अनुराधा पौडवाल ने पहली बार खुलासा किया कि उन्होंने 25 दिन की बेटी को भी खो दिया था। वहीं 2020 में उनके 35 साल के बेटे आदित्य का निधन हो चुका था। उन्होंने बताया कि वो सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अनुराधा पौडवाल ने पहली बार अपनी जिंदगी का एक ऐसा दर्द बयां किया है जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते थे। हर कोई जानता है कि साल 2020 में उन्होंने अपने 35 साल के बेटे आदित्य को खो दिया था, लेकिन अब उन्होंने खुलासा किया है कि इससे पहले उनकी एक नवजात बेटी की भी मौत हो चुकी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी पहली बेटी सिर्फ 25 दिन की थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अनुराधा ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था और उस दर्द ने उन्हें अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। अनुराधा ने आगे बताया कि बेटी की मौत के बाद उनका जीने और गाने का मन ही खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि मैंने सोच लिया था कि अब म्यूजिक छोड़ दूंगी, सब कुछ खत्म हो गया था। फिर मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर गई, वहां मां काली से प्रार्थना की और धीरे धीरे जिंदगी ने फिर से नई राह दिखाई। उनका एक बेटा और एक बेटी हुई। समय के साथ अनुराधा ने खुद को संभाला, लेकिन साल 2020 में एक बार फिर से उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके इकलौते बेटे आदित्य पौडवाल का 35 साल की उम्र में किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया। बेटे के जाने की खबर से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री सदमे में आ गई। अनुराधा पौडवाल ने मशहूर म्यूजिक कंपोजर अरुण पौडवाल से शादी की थी। दोनों ने कई फिल्मों और भक्ति एल्बमों में साथ काम किया। साल 1991 में अरुण पौडवाल का निधन हो गया था। आज परिवार में उनकी सिर्फ एक बेटी कविता पौडवाल है जो म्यूजिक की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने देने के बाद अनुराधा पौडवाल ने भक्ति संगीत की राह चुनी। उनके गाए माता रानी, शिव जी और दूसरे देवी देवताओं के भजन आज भी करोड़ों लोगों की पहली पसंद है। हिंदू भजनों के अलावा उन्होंने कुछ इस्लामिक, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख भक्ति गीत भी गाए हैं। उन्होंने हजारों भजन गाए हैं और अभी भी भजन गानों में एक्टिव हैं। लेकिन इन भजनों के पीछे एक ऐसी माँ का दर्द छिपा था जिसने पहले अपनी 25 दिन की मासूम बेटी को खोया और फिर जवान बेटे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सालों बाद जब अनुराधा ने ये दर्द दुनिया के सामने रखा तो उनके फैंस भी भावुक हो गए। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने एक रेडियो प्रोग्राम में गाना गाया था। उन्होंने अपने म्यूजिक सफर की शुरुआत 1973 में फिल्म अभिमान से की, जिसमें उन्होंने जया बच्चन के लिए एक संस्कृत श्लोक गाया था। 1970 के दशक में उन्होंने कुछ लोकप्रिय गाने गाए जिनकी तारीफ म्यूजिक कंपोजर और जनता दोनों ने की, लेकिन उन्हें ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली। उस समय उन्होंने एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी गाना गाया था। बॉलीवुड छोड़ने के बाद उन्होंने भक्ति गीत गाना शुरू किया। नवरात्रि से एक दिन पहले गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल से मां दुर्गा के भक्ति गीत गाने के लिए कहा। अनुराधा ने वो भजन गाए और जब वो बाजार में आए तो तुरंत बिक गए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक भक्ति गीत गाना शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके भजन भारत में बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर उनके शिव और दुर्गा भजन। हिंदू भजनों के अलावा उन्होंने कुछ इस्लामिक, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख भक्ति गीत भी गाए हैं। उन्होंने हजारों भजन गाए हैं और अभी भी वो भजन में एक्टिव हैं। एक समय पर उन्होंने ये फैसला भी किया कि वो सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाने गाएंगी। कमाल की बात ये कि उन्होंने सिर्फ हिंदू भजन ही नहीं बल्कि बाकी कई समुदायों और धर्मों के भजन भी गाए, लेकिन उन्हें खुद याद नहीं वो कितने गानों में अपनी आवाज दे चुकी हैं। कहा जाता है कि उन्हें एक समय पर लता मंगेशकर के साथ कंपेयर किया जाता था। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि लता जी उनकी गुरु थी, वो उन्हें अपना गुरु मानती थी।